Okay, so we are starting class 6th integer. तो आपने पहले पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 से शुरू होते हैं एंड ठीक है एंड कैरी ऑन. नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा होल नंबर, जो कि स्टार्ट होता है 0 से 2 से एंड विल कंटिन्यू. सो हैव यू एवर इमेजिन कि जो ये नंबर हमारे होल नंबर्स है ये कभी पीछे के साइड भी होंगे, -1 -2 -3 इंटिल कैरी ऑन. ठीक है. सो दिस इज द थिंग कॉल्ड इंटीजर्स. तो हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं. हम इसको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से आपको रिलेट करके बताती हूँ. ठीक है. एक बॉय है राम नाम का और उसकी मदर है. ठीक है. राम को 12 पेन्स चाहिए. ठीक है. उसकी मम्मी के पास 10 पेन्स है. तो उसके पास कितने पेन्स अभी और चाहिए? उसे 2 पेन और चाहिए. अब इसकी मम्मी जो थी वो एक अपने नेबर के पास गई. नेबर के पास से उसने 2 पेन कैरी करे लिए एंड उसने अपने बेटे को दे दिए. तो अब उसकी मम्मी के पास कितने पेन बचे जो कि उसको अपने नेबर को रिटर्न करने, मतलब दोबारा देने? कितने बचे? -2. मतलब अब उसको 2 जो पेन्स है वो उसे रिटर्न करने हैं. राइट. तो हम रिटर्न मतलब कुछ चीज़ हमें देनी है, मतलब वी आर इन समथिंग लॉस, तो हमें उसको हम -2 से डिनोट करेंगे. दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स. इंटीजर्स हमारे माइनस में लिखे जाते हैं. ओके. सो अभी हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम ली थी, अब हम उसको नॉर्मल नंबर्स में हम करेंगे तो आपको आई गेस बेटर समझ आ पाएगा. ओके. सो होता क्या है, वी हैव अ नॉर्मल नंबर लाइन. ठीक है. वी हैव 0 हियर इन द मिडल, 1 2 3 4 एंड इट कैरी ऑन टिल. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब हमारे ये हो गया पॉजिटिव नंबर, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर. राइट. ये हमारा होता है 0. और हमारी थर्ड टाइप होती है इसमें नेगेटिव नंबर, जो कि पीछे जाते हैं. ठीक है. इनको हम बोलते हैं अपना नेगेटिव. तो इंटीजर्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स. ओके. ओके. सो आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा द वर्ड नेम सक्सेसर एंड द वर्ड नेम प्रेडिसर. ठीक है. तो सक्सेसर एंड प्रेडिसर क्या होता है? जैसे कि सपोज 9 का सक्सेसर के आगे आने वाला नंबर दैट इज 10 एंड 10 का प्रेडिसर क्या है? 9. मतलब जो उसके आगे आता है और जो उसके पीछे आता है. राइट. अब हम ये पढ़ेगी इन फॉर्म्स ऑफ इंटीजर व्हाट आर सक्सेसर एंड प्रेडिसर. ठीक है. सपोज वी हैव टू राइट द सक्सेसर ऑफ दीज फॉलोइंग 10 8 -5 -3 एंड नहीं आ रहा क्या? अच्छा. So we have to write the successor of the following 10 8 -5 -3 and 0. ठीक है. सक्सेसर इज समथिंग जो कि इसके नेक्स्ट में होता है. तो अगर हम ड्रॉ करें 10 का नेक्स्ट क्या होता है? 11. 8 का नेक्स्ट क्या होता है? 9. यहाँ तक तो आपने सबने पढ़ा है. आप 0 का नेक्स्ट बता दोगे दैट इज 1. बट -5 और -3 का नेक्स्ट क्या आएगा? दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके. सो लेट मी मेक अ नंबर लाइन. ठीक है. तो नंबर लाइन में हमने इधर 0 मार्क करा, हमने मार्क करा 1, अब हमने मार्क करा -5 है. ठीक है. -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -6. ठीक है. तो हम हमेशा करते हैं सक्सेसर इज द नेक्स्ट टू द नंबर. राइट. तो इधर इसका नेक्स्ट क्या है? -4. -3 -6 बोलोगे अगर आप तो इधर जा रहा है ना, वो तो नेगेटिव ऑफ द लाइन जा रहा है. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो इट इज -4. नेक्स्ट इज -3 का कौन सा है? इट इज -2. दैट इज कॉल्ड सक्सेसर्स. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू डू प्रेडिसर्स. 10 8 5 3 0. ओके. सो 10 का प्रेडिसर मतलब एक उससे पहले वाला दैट इज 9. 8 का प्रेडिसर 7. 5 का 4. 3 का 2 एंड 0 का. अब 0 का क्या होगा? 0 का प्रेडिसर मतलब इससे जो पहले जा रहा है दैट इज -1. तो नेक्स्ट इज, अब हमें इसमें साइन प्रोवाइड करना है, मतलब कि इस जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगी उस पर कौन सा साइन आना चाहिए. ओके. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आई रोट इज 100 मीटर बिलो द सी लेवल.
सी लेवल के नीचे है, तो बिलो है ना, तो बिलो मतलब इट्स नेगेटिव, ठीक है। अबव बोलता तो इट्स वो जो सी लेवल है, जैसे कि सी लेवल है समथिंग जो कि मिड है, तो जीरो है सपोज, तो जीरो के ऊपर वाली टर्म्स को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और जीरो के नीचे वाली टर्म्स को बोलेंगे नेगेटिव, बिलो एट इट्स -100। ओके, सो नेक्स्ट इज अगर 25 डिग्री सेल्सियस है अबव 0 डिग्री टेम्परेचर, तो अब इसमें बोल दिया अबव स्टेटमेंट आ गया, मतलब जो जीरो है उससे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब समथिंग पॉजिटिव, तो इट बिकम 25 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे अगर हमारा यहाँ पे होता सपोज नेक्स्ट इज 15 डिग्री सेल्सियस बिलो द 0 डिग्री टेम्परेचर, अब बिलो आ गया तो मतलब व्हाट, बिलो आ गया मतलब नेगेटिव। ओके, तो दीज आर द साइन, इससे हम नॉर्मल टर्म्स में हम बताते हैं, बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे मतलब नेगेटिव, अबव मतलब ऊपर मतलब पॉजिटिव। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग मतलब हमें बताना है कौन किससे बड़ा है, छोटा है या फिर उसके इक्वल टू में, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव 0 एंड -1। ओके, अब बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फॉर दिस वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, तो 0 1 2 3 कैरी ऑन, ठीक है, -1 -2 -3 एंड कैरी। सो बताओ 0 बड़ा है, -1 मतलब बड़ा कौन सा होता है, जो लाइन के उस साइड राइट साइड जा रहा होता है, राइट। तो हमारा 0 और 1 में, 0 -1 में कौन जा रहा है, 0 जा रहा है, तो 0 इज द ग्रेटेस्ट देन -1। ओके, सो नेक्स्ट इज -100 एंड -101। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। तो अब -4 है, ठीक है, तो इट विल बी कंटिन्यू लाइक दिस, तो -100 पहले आएगा एंड देन क्या आएगा -101, क्योंकि आप देख रहे हो सब कुछ क्या हो रहा है हमारा पीछे, मतलब एक से 1 2 3 4 हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन साइन माइनस का आ रहा है, तो पहले 100 आएगा फिर 101 आएगा, ठीक है। अब इसमें से बड़ा कौन सा है बताओ। अब जैसे कि यहाँ पे 100 है, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, मतलब जो आगे राइट साइड पे जा रहा है, तो 100 के उधर कौन सा जा रहा है हमारा 101 के अगला कौन सा आ रहा है 100, तो क्या बड़ा है इसमें यहाँ पे 100 बड़ा है, ना कि 101। तो इन नेगेटिव यू हैव टू रिमेंबर, इन नेगेटिव मतलब जब नेगेटिव साइन से हम काम कर रहे होते हैं तो हम जो होते हैं रिजल्ट उल्टे लेके चलते हैं, ठीक है। अब वही अगर हमारे पास सपोज 100 और 101 होता है तो इट इज ऑब्वियस 101 इज बड़ा, ठीक है। लेकिन जब हम माइनस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो नेगेटिव साइन की वजह से वो हमारा बड़ा हो जाता है। ओके ओके, तो ये हम और क्वेश्चंस देखते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू अस। अब 50 है, -50 एंड -70। अब बताओ क्या होएगा, वही हमारा सेम प्रोसीजर पहले वाला। अगर हम 0 लगाएंगे, सपोज इट इज 10, सपोज 20 का गैप लेके चलते हैं, 20 40 60 80, राइट। अब 50 समवेयर लाइज बिटवीन हेयर एंड 70 समवेयर लाइज बिटवीन हेयर बट माइनस, ठीक है। तो अब बताओ कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये है 70 और ये है 50, तो बड़ा कौन सा है जो कि हमारा राइट साइड पे, बस याद रखना जो इस साइड जा रहा होता है दैट इज बड़ा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बड़ा कौन सा है -50, ठीक है। नेक्स्ट इज 50 और -51। अब बताओ 50 हमारा कुछ पॉजिटिव है, इधर लाई करेगा एंड 51 इज समथिंग लाई हेयर, सॉरी 51 समथिंग लाई हेयर, 50 के अगला नंबर होएगा, तो जो भी हमारा राइट साइड जा रहा होगा दैट इज पॉजिटिव, तो 50 इज ग्रेटर। ओके, तो नेक्स्ट इज -7 एंड 1। ये भी हमें पता है जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा बड़े होते हैं, तो हमें मतलब आंखें बंद करके देख रहे हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होते हैं। नेगेटिव एंड इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर, जब हमें दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव दे रखा होता है, तो जो हमारा राइट साइड पे जा रहा होता है वो हमारा हमेशा बड़ा होता है। Okay, so there are some examples. Example it's basically exercise 6.1 I am doing on the basis of NCERT, right? तो 6.1 के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन का एक एक पार्ट कराऊंगी सो डैट आपको पता लगे एंड फिर आप उसको खुद करें, ठीक है। सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन वेट। इसने हमसे बोला व्हाट राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज इन वेट मतलब डिक्रीज इन वेट, राइट। अब इसने बोला है हमारा 30 किलोमीटर नॉर्थ मतलब 30 किलोमीटर साउथ, ठीक है। अब इसने बोला है लॉस ऑफ ₹700 मतलब गेन ऑफ
700. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग. ये तो ईजी हमें रिप्रेजेंट करना है. किस चीज को रिप्रेजेंट करना है? पहले तो 5 को, तो 0 1 2 3 4 5. आप इसको मार्क कर दोगे. इट इज 5. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें इसके लिए दे रखा है, दैट इज -1. -1 कहाँ पे प्लॉट करिए? 0 1 2 -1 -2. ठीक है. रियल लाइफ -1. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर. इट्स क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए तो आपको आसानी से ये गूगल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करिए एंड देन स्टार्ट स्टडिंग. ठीक है. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच पेयर इज टू द राइट ऑफ द अदर. हमें बताना है कौन उसके राइट में. राइट मतलब वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा, ग्रेटर देन लेस देन, वही इसमें बोल दिया कि राइट में कौन सा. मतलब जैसे कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके राइट में कौन सा. ठीक है. तो द फर्स्ट पेयर इज 0 and 7. अब बताओ राइट में कौन सा. नंबर लाइन ड्रॉ करो तो राइट में कौन सा आ रहा है? 3 4. अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो 4 5 6. तो राइट में कौन सा आ रहा है हमारा? 7. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव -4 and 4. नंबर लाइन ड्रॉ करो. कुछ भी हो ना, सीधा नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उससे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे जाना है. -1 -2 -3 -4. ठीक है. 1 2 3 4. तो हमारे पास राइट में कौन सा है? पॉजिटिव नंबर. हमेशा हमारे मतलब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में चॉइस रखी तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर वाज इन राइट. 4 नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. ग्रेटर देन -20. ठीक है. राइट 4. ठीक है. 4 हमें लिखना है क्योंकि -20 से बड़े. सो लेट वी ड्रॉ नंबर लाइन. इट बिकम -20 हेयर, इट बिकम -19 हेयर, -18 -17 -16 -15 -14 एंड इट बिकम टिल कंटिन्यू टिल 0. और फिर इसके बाद 1 का हमारा शुरू हो जाएगा. ठीक है. अब इसने बोला है जो कि हमें ग्रेटर देन बताने. ग्रेटर मतलब जो -20 से, पहली बात ग्रेटर मतलब -20 से वो बड़े हो. ठीक है. तो -20 से बड़े कौन कौन से हमारे पास? ये सारे हमारे पास -20 से बड़े हैं. तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज वी राइट -18 -19 -18 -17 एंड -14. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसका सिमिलर ही है, हमें करना है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन, जो कि हमारे पास -20 से लेस है. ठीक है. तो वी ड्रॉ नंबर लाइन. ठीक है. हमने वही नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन हमें क्या चाहिए? उससे लेस चाहिए, जो कि 20 से लेस है. तो -20. इससे आगे क्या आएगा? -21. तो ये इन सब में आप बताओ जो भी हमारे पास टिल इन्फिनिटी. ठीक है. तो ये हमारे पास है 0 और ये हमारे पास चला जाएगा 20. मतलब आगे भी एक्सटेंड में. एरोस का मतलब क्या होता है? द लाइन शुड बी एक्सटेंडेड. ठीक है. सो -20 से लेस है, तो अब हमारे पास -20 तक ही आना चाहिए. उससे लेस तक मतलब उससे कम के नंबर्स हमें बेसिकली लिखने हैं. तो उससे कम क्या हो जाएगी? कोई भी आप 4 लिख लो. ठीक है. तो लेस देन का समझ आया, जो कि इसके लेफ्ट साइड पर होएगी. एंड ग्रेटर मतलब जो उसकी राइट साइड पर होएगी. तो हमें पता ही है. ठीक है. तो लेस देन मतलब उससे जो पहले होगी. तो हम इसमें से कुछ भी नंबर लिख सकते हैं. ठीक है. तो वी राइट -21 -22 -23 -24. ठीक है. वी हैव टू राइट 4. दीज आर द 4 numbers.